हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मेंस की तैयारी में लग चुके होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से यहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं क्योंकि मैं बीपीएससी में आपका 2 बार जो है कि प्रीलिम्स निकाल चुका हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आएंगी। मैं यहां पर क्या लिखा हूं उस पर एक बार चर्चा करते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 68वीं बीपीएससी मेंस स्ट्रेटजी हमने लिखा है और ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करेगी आपके लिए जब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, एक शब्द मैंने लिखा है कोटेशन की, व्हाई आई फेल्ड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स 2 टाइम्स, यानी कि मैं क्यों फेल हुआ 2 टाइम्स। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद से मैंने 66 का मेंस लिखा, उसमें फेल हुआ। 67 का अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उसका प्रीलिम्स हमारा क्लियर था, हमने मेंस लिखा उसका। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा क्या क्या रीजन रहा है। तो मैं यहाँ पर 6 रीजन आप लोगों को दूंगा कि क्यों अब मैं फेल हुआ। उसके ऊपर अब मैं काफी काम कर चुका हूं, तो इस वजह से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि आप अगर ये सब मैनेज करके चलते हैं तो आप जो है कि अपना डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्थान बना सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो इस पे काम करना ही पड़ेगा। मैं आपको जो है कि 66 का अपना मेंस का जो है कि रिजल्ट मार्कशीट लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, 66 मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे जो नंबर आए थे, जीएस फर्स्ट में 112, जीएस सेकंड में 95 और ऑप्शनल में 147 और हिंदी में 40, ठीक है। तो ये मेरे मार्क्स थे, इस पे हम बाद में आते हैं। पहले हम 6 रीजन्स को देखेंगे कि क्या क्या वो रीजन्स है जिससे हम अपना जो है कि मैक्सिमम मार्क्स ले आए पेपर में। तो यहां पर देखिए, मैं इसलिए लिख रखा हूं कोटेशन, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स ऑल 3 स्टेजेस। आप लोग जानते हैं कि 3 स्टेजेस में पेपर होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा आपका क्या होता है, मेंस होता है, और तीसरा जो है कि आपका साक्षात्कार होता है जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इस बार जो है कि सिलेबस में आपको थोड़ा बदलाव आएगा। आप लोग जानते हैं कि 68वीं में आपका बीपीएससी में जो है कि बदलाव नजर आएगा क्योंकि इसमें एक अलग से एसे का पोर्शन जुड़ा हुआ है। अब इस एसे के पोर्शन आपके लिए नया है, ठीक है, सबके लिए नया है। तो इस एसे में आपको मैक्सिमम मार्किंग लाने के लिए आपको उस स्ट्रेटेजी पे काम करना ही पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले आए। अदरवाइज आप मैक्सिमम मार्क लाने के लिए उत्तरदायी नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बिन किसी की तैयारी या बिन किसी के हेल्प से ऐसे की तैयारी कर लूं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुविधापूर्ण हो जाएगा। आप कोई 6 क्लास की या 5th क्लास की पशु के ऊपर नहीं लिख रहे हैं आप चीज़ें, ना ही आप भैंस के ऊपर लिख रहे हैं कि भैंस हमारा जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होती है, 2 आँख होती हैं, 2 नाक होती हैं, ठीक है। ये सब नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे में नहीं काउंट होता है। तो आप चीज़ों को जो है कि जब अच्छे तरीके से अगर हैंडल करेंगे तो आपका जो है कि नंबर जो है उसी तरीके से आएगा। अगर आप चीज़ों को हैंडल नहीं करते हैं तो नंबर आपका जो है कि उसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा इस बार। अगर आप इस पे काम नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप जो है कि ऐसे में कम मार्किंग लाएंगे और किसी भी इस तीनों में से अगर कम मार्किंग आया आपका तो आप जो है कि फाइनली मेंस में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। रीजन इज बिहाइंड दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैक्सिमम मार्क लाने का प्रयास करते हैं। और मैं आप लोगों से बता दूं कि यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं ऑलरेडी बीपीएससी देते हैं तो नंबर जो है कि अच्छे लाते हैं क्योंकि वो ऐसे की राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले इस चीज को मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो 6 रीजन है वो क्या क्या है ताकि आप जो है कि मैक्सिमम मार्क्स ले आ पाए अपने पेपर में। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं आपका पहला हमारा है कि चूजिंग राइट ऑप्शनल। अगर आप राइट ऑप्शनल, अगर 68 की अगर मैं बात ना करूं, इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ऐसे छात्र जो कि बिगनर्स हैं, अगर मैं बिगनर्स की बात करूं तो उन्हें सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हम कौन से सब्जेक्ट में मजबूत हैं, उस सब्जेक्ट को उन्हें चूज करना चाहिए। अगर उस सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो वो उसमें मैक्सिमम मार्क ले आ पाएंगे। तो चूजिंग राइट ऑप्शनल इज बिगिनिंग, यानी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या बिगिनर्स अगर आए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप राइट ऑप्शनल पे जो है कि जाइए और चूज करिए और उसी पे फोकस करिए तो आप मैक्सिमम मार्क ले आ पाएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं कि फोकस ऑन फॉर सब्जेक्ट, आपसे अगर मैं कहूं कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे वो मेंस के हैं या प्रीलिम्स के हैं,
तो इसमें जो है कि आपको फोकस करने की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर मैं कहूं कि आपका जीएस फर्स्ट है, जीएस सेकंड है, ऐसे है, ऑप्शनल है और हिंदी है, तो सभी सब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूं आपको कि इक्वल टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीएस में आपने कम समय दे दिया, जीएस 2 में आपका जो है कि ज्यादा समय दे दिया। हाँ, आप दे सकते हैं समय, लेकिन आपको लगना चाहिए कि हमारा जीएस फर्स्ट जो है बेहतर है, तो आप जो है कि टाइम थोड़ा सा काट सकते हैं यहां से और यहां पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है कि आपको लग रहा है कि आपका जो है कि जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड दोनों वीक है, तो आपको जो है कि दोनों पे इक्वल टाइम देना है। अगर आप इक्वल टाइम देते हैं तो आपका जो है कि जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड दोनों बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन फॉर सब्जेक्ट, आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमें क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आपको यह ध्यान देना है कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है मेंस का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए आपको क्या छोड़ना है, यानी कि व्हाट टू डू व्हाट टू लीव वाली पोर्शन पे आपको काम करना है कि सबसे पहले छोड़ने का जो है कि हिसाब बनाना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है वास्तव में। ठीक है, तभी आप जो है कि इस चीज को कर पाएंगे। अब देखिए तीसरा है आंसर राइटिंग। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर राइटिंग जो है कोई 2-4 दिनों का खेल तो है नहीं। ठीक है कि खेल खेला और जो है कि हम जीत गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आंसर राइटिंग आपको जो है कि पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ शादियां होती हैं तो शादियों में क्या होता है कि प्रिपरेशन होता है भाई, पहले से तैयारियां होती हैं। ठीक है कि आज हल्दी का रस्म है तो 2 दिन पहले से उसकी तैयारी चल रही है, आज बारात जाएगी तो 4 दिन पहले से तैयारी चल रही है। जैसे ही डेट फिक्स होता है वैसे ही गाड़ियों का प्रबंध के लिए जो है कि आप लोग व्यवस्था करते हैं कि 4 गाड़ियां होंगी, 6 गाड़ियां होंगी, 10 गाड़ियां होंगी, 50 गाड़ियां होंगी। उसको पहले से आपको जो है कि एक नोट लिखवाना होता है और उसको 100 रुपये बयाने के रूप में देना होता है ताकि वो कहीं भग कर ना जाए। तो उसी तरह ये है कि आपको आंसर राइटिंग करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो है कि पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं तो मेरा मानना है कि आप बेहतर आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी मैं कहूं कि अगर आप प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स के दौरान से ही आपको जो है कि एक आंसर राइटिंग जरूर करना चाहिए दिन भर में, यानी कि 24 घंटा में अगर एक क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो आपके लिए वो बेहतर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीआई। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं डीआई के लिए। चूंकि मैं बिहार के पृष्ठभूमि से आता हूं तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं तो मैथ है, डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, आसानी से कर लूंगा, बिहार का हूं तो मुझे जो है कि मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई पहली बार जब मैं डीआई 66 में कर रहा था ना, मेरे हाथ कांपने लगे थे। सच कह रहा हूं कि हाथ कांपने लगे थे भाई मेरे से। जो है कि मेरा जो है कि जीएस की अगर मैं बात करूं, आप लोग जानते हैं कि जीएस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं इसमें 112 नंबर के जगह मेरा 180 नंबर आता है, लेकिन भाई मेरा डीआई जो है कि गलत हो गया और मैं डीआई को हैंडल नहीं कर पाया। रीजन इज दैट कि मैं जो है कि हम की भावना यानी कि वी फीडिंग की भावना हमारे अंदर आ गई कि हम बिहार के हैं, हम मैथ तो कर लेंगे। यही हमारी गलती थी कि हम रूम पे जो है कि प्रैक्टिस नहीं किए और प्रैक्टिस न करने का नतीजा ये हुआ कि हम 66 में मैक्सिमम मार्क्स नहीं ले पाए। तो डीआई आप लोगों को करना है, घर पे ही करना है, प्रैक्टिस करना है। किसी का भी बुक उठा लीजिए, किसी से भी करिए, लेकिन आपको डीआई का प्रैक्टिस करके जाना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई जो है कि ट्रिकी मैथमेटिक्स यहाँ लागू नहीं होता है। आपको जो है कि अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं, तब उसके आंसर्स को लिखने होते हैं, तभी आपको जो है कि नंबर मिलता है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि एक डीआई 36 नंबर का होता है, तो आप लोगों को 36 नंबर लाने के लिए आपको उसी तरीके से लिखना भी पड़ेगा। तो डीआई में आप लोगों को थोड़ा भी चूकना नहीं है, वरना आपकी मार्किंग बहुत कम हो जाएगी। ऑल 3 स्टेजेस की अगर मैं बात करूं, आप लोग जानते हैं कि जो प्रीलिम्स है, आपका मेंस है, उसके बाद से आपका इंटरव्यू है, तीनों पर इक्वल टाइम देना है और इसको बैलेंस बना के चलना है। अगर आप इसको बैलेंस बना के नहीं चलते हैं तो आपके लिए जो है कि समस्या खड़ी हो सकती है। तो तीनों स्टेजेस को आप लोगों को इक्वल जो है कि टाइम देना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है, ताकि आपका तीनों अच्छा रहे। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो की अगर मैं बात करूं कि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप लोगों को
क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। आपको ये लग रहा है कि हमारा ये सब्जेक्ट मजबूत है तो उस पे हमने टाइम मैनेजमेंट को कम कर दिया और जो हमारा कमजोर रहेगा उस टाइम को जो है कि वहां लाकर चिपका दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम तो वही रहा लेकिन सब्जेक्ट पे आपका टाइम बढ़ गया, किसी पे ज्यादा हो गया और किसी पे कम हो गया, क्योंकि वो वाली सब्जेक्ट आपकी अच्छी थी, आपकी उस पर पकड़ अच्छी थी, तो आपने जो है कि इस पे भी पकड़ बनाने के लिए आपने टाइम को दे दिया। तो ये आपके 6 ऐसे कॉजेज हैं, अगर मैं बात करूं रीजंस हैं जो कि आपके नंबर्स को जो है कि बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा अगर इस पे काम करते हैं आप तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले आ पाएंगे। और इसी 68 बीपीएससी की मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार में सिलेक्ट हुए होंगे, वो पहली बार में ही जो है कि मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में पहुंच के फाइनल जो है कि जॉब ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि हमारा इसकी अगर मैं बात करूं कि 66 में, देखिए भाई मैंने इसका रीजन बता दिया कि मेरा डीआई आपका जो है कि कमजोर था। कमजोर क्या, मैंने लापरवाही करी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। जीएस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर जो है कि आपका कम ही आता है, सबका आता है। इसमें मैक्सिमम मार्किंग जो है 145 तक जाती है और 125 130 लाने वाले इसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शनल की मैं बात करूं तो ऑप्शनल में मेरा LSW रहा है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इसमें 147 रहा है। पहली बार में अच्छा रहा है नंबर, मैं इसको और बढ़ा सकता था लेकिन मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैं इतना जो है कि खुद से पढ़ा था, सेल्फ स्टडी किया था, तो मैं जो है कि मुझे करंट का डाटा की अगर मैं बात करूं तो उतना मुझे मिल नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरा किया था अपने तरफ से। तो इसमें जो है कि मेरा अच्छे मार्किंग थे। फिर भी हिंदी की मैं बात करूं तो इसमें पासिंग होता है, तो इसमें पासिंग मार्क्स थे हमारे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस बार 68 में क्या बदलाव है। आप लोग जानते हैं कि 300 नंबर का ये भी है, 300 नंबर का ये भी है और 300 नंबर का ये भी है। इन्हीं तीनों के ऊपर आपका मेरिट डिसाइड होगा। क्या होगा भाई, मेरिट डिसाइड होगा। ठीक है, और ये एमसीक्यू बेस हो गया है और ये हिंदी क्वालिफाइंग है। ठीक है, और क्वालिफाइंग है तो मैं कहूंगा आपसे कि इसको तो आराम से पास हो जाएंगे, बट आपको देख के जाना है। प्रीवियस के पेपर को उठा लीजिएगा, क्या क्या पूछ रहा है उस पर चर्चा कर लीजिएगा। ऑप्शनल एमसीक्यू बेस है, इसको भी पास करना आपका जरूरी है, तो ये भी क्वालिफाइंग हो गया है। ठीक है, यानी कि 30% मार्किंग करना बहुत जरूरी हो गया है, तभी आप जो है कि पास माने जाएंगे, अदरवाइज पास नहीं माने जाएंगे। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और ऐसे की अगर मैं बात करूं, इसमें आप लोगों को आप 165 प्लस अगर नंबर लाते हैं तो पूरा पूरा उम्मीद रहेगा कि आप मेरिट में स्थान बना पाएंगे। आप लोग देख लीजिए 165 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 कर 5 6 3 18 19 कर 9 और 3 1 4, यानी कि 495 नंबर आपका बन रहा है इन तीनों का मिलाकर। अगर मान लीजिए कि 495 अगर आपका बन रहा है तो आप जो है कि फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे मेंस में और इंटरव्यू में आप पहुंच जाएंगे। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। अगर 120 में से आप जो है कि 80 नंबर 90 नंबर भी लाते हैं, या मैं मान के चलता हूं कि आप 60 नंबर भी ला रहे हैं, 70 नंबर भी ला रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है कि मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा इस बार जो है कि सीट कम है तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंटों ने कितना जो है कि मैक्सिमम मार्क ग्रहण किया है, तो उसके ऊपर जो है कि डिपेंड करता है सारी चीजें। मैं मान के चलता हूं कि 80 नंबर आपका अगर इंटरव्यू में अगर मिल गया तो 495 प्लस 80 कितना हो जाता है, 5 9 8 17 कर 7 575 नंबर हो जाता है। और 575 नंबर के थ्रू जो है कि आप कोई ना कोई पोस्ट आराम से पा लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीज आपको समझ में आए होंगे और मेरे द्वारा बताई गई जो स्ट्रेटजी है वो आप लोग देखेंगे और उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको अगर उपयोग करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है कि गेन कर पाएंगे, क्योंकि यही वह स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं यहाँ पर 66 का मेंस का अपना जो है कि आपको लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है कि इस चैनल पे अगर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप इससे जो है कि बेनिफिट ले पाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।